दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विजयादशमी का दिन है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयादशमी की। इस दिन का एक खास महत्व तो है, लेकिन इस दिन के साथ इस देश के भीतर में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन तीनों पर विचार करने वाले ऐसे संगठनों के निर्माण का भी दिन है, जिसके जरिए शायद भारत की राजनीति ने आजादी के बाद से जितने उथल पुथल देखे या जिन जिन मुद्दों के आश्रय इस देश की सियासत बदलती रही, बनती रही, और मौजूदा वक्त में भी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए शख्स देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में आज हम अपनी किताब का जिक्र आपके साथ इसलिए करने बैठे हैं क्योंकि इस किताब में एक लंबा सफर आरएसएस का है। 2025 में 100 बरस पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस 100 बरस से पहले हमें लगता है कि दरअसल क्या वाकई आरएसएस जिन बातों को सोचकर बनी थी वो मौजूदा वक्त में है। जिन मुद्दों को लेकर 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के जहन में जो सवाल थे, क्या वो मोहन भागवत जब सरसंघचालक मौजूदा वक्त में है उनके वक्त में है ही वो सवाल? राजनीतिक तौर पर जिस वक्त जनसंघ बनाई गई और उस समय जो सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जहन में थे, क्या वाकई मौजूदा वक्त में बीजेपी के जहन में वो सवाल है? या फिर राजनीतिक शुद्धिकरण कर जब प्रचारकों को राजनीति में भेजा जाता था और उन्हें जो पाठ पढ़ाया जाता था, क्या वो पाठ मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री हो चुके स्वयंसेवक प्रचारक के जहन में बचा भी है? ये सारे सवाल हैं। और महादशमी का दिन जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि नागपुर की जमीन पर ही बाबा साहब अंबेडकर ने धम्म परिवर्तन किया था 1956 में। दिन आज ही का चुना था, लेकिन नागपुर के भीतर जब आप जाएंगे तो वहां संघ की विचारधारा और दलित सोच, जो कि एक बाबा साहब अंबेडकर के जरिए शिक्षा और उग्र तरीके से उभर कर आई, इन दोनों में कोई मेल आपको नहीं मिलेगा। आज भी जब सरसंघचालक मोहन भागवत अपना संदेश दे रहे थे स्वयंसेवकों के नाम, और अब तो खैर सरकार ही है, तो ऐसे में उसका प्रसारण राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर हो रहा था। यह 2014 से परंपरा बनी है, उससे पहले होता नहीं था। लेकिन जो राजनीतिक ताकत मिली है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या उसका विस्तार कम हो गया है? उसकी सोच सिमट गई है? उसके अपने संगठन जो बीते 90-95 बरस में एक के बाद एक बनते चले गए, चाहे वह स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे किसान संघ हो, चाहे आदिवासियों को लेकर बना हुआ संघ हो, किसी भी तौर पर इस देश के भीतर में जो भी समुदाय काम कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता क्या राजनीतिक तौर पर सत्ता पाने के बाद बची रह पाती है या नहीं रह पाती है? ये एक सवाल है। इस किताब में दरअसल हमने कई बातों का जिक्र किया और हमें लगता है कि इस किताब का जब हम जिक्र करते हैं तो इसकी शुरुआत में हमने अटल बिहारी वाजपेयी के उस अंश से शुरुआत की है जो उन्होंने 1970 में एक राष्ट्रीय अखबार में लिखा था। हमें लगता है उस अंश के बाद हम इन बातों का जिक्र करें कि मौजूदा वक्त में क्यों मुद्दे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कचोटते नहीं है, बल्कि वो तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब लेख लिखा तो उन्होंने लिखा, भारत एक अनेकतावादी समाज है, इसलिए यहां कोई भी विचारधारा आधारित राजनीतिक दल कभी सत्ता में नहीं आ सकता। वह एक दबाव समूह के बतौर सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रह सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राजनीति में आए स्वयंसेवक के समक्ष दो यक्ष प्रश्न होते हैं। एक तो वह कि सत्ता में आने का सपना ही ना देखे और सिर्फ एक दबाव समूह के बतौर काम करता रहे, और दूसरा यह कि वह अपनी विचारधारा से समझौता कर ले और सत्ता में आकर अपने दायित्वों का निर्वाह ना करे। इसको लेकर बड़ी बहस चली, नागपुर बुलाया गया, नागपुर में इस पर चर्चा हुई। उस वक्त गुरु गोलवलकर जी ने वाजपेयी जी के सामने सवाल रखा, उन्होंने जवाब दिया, और इन सारी चीज़ों के मद्देनजर हमको लगता है आज कई बातों का जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि आज ही सुबह जब सरसंघचालक मोहन भागवत भाषण दे रहे थे तो वह किसान को लेकर नीति हो, मजदूरों को लेकर नीति हो, उद्योगों को लेकर नीति हो, एजुकेशन को लेकर पॉलिसी हो, सबको उन्होंने एक लिहाज से क्लीन चिट दे दी जो मोदी सरकार ने अपनाया है, बनाया है, या उस दिशा में निर्देश वो जारी विधेयक के जरिए कर चुकी है। जबकि इसी दौर में किसानों की स्थिति सबसे नाजुक है, उनके सामने संकट है।
इसी दौर में मजदूरों को लेकर जो कानून बनाया गया है, उनकी सामाजिक सुरक्षा तो दूर, नौकरी की भी सुरक्षा अब नहीं बच पा रही है। इसी दौर में एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कुछ इस तरीके से हुआ है कि वह तहस नहस हो चली है। इसी दौर में इकोनॉमी हमारी इतनी डामाडोल है कि उस इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए हम आत्मनिर्भरता का नारा जब लगा रहे हैं तो स्वदेशीकरण से चूक रहे हैं। लेकिन सत्ता द्वारा निर्धारित की गई परिभाषा जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को है, उसको भी आरएसएस आज मानने को तैयार है, जिसका जिक्र आज के भाषण में बाकायदा सरसंघचालक ने किया है। सवाल यह है कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो संघ को बनाने के वक्त से अभी तक के सफर में कई बातें उभर कर आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल यह बंच ऑफ कंट्रोडिक्शंस है, अंतर्विरोधों का बंडल है आरएसएस के भीतर में। आरएसएस जिन चीजों को, जिन मुद्दों को जिस तरीके से उठाता है, उसमें वो जानता है कि एक पोल यह है, दूसरा पोल वो है, एक पक्ष यह है, दूसरा पक्ष वो है। वह इस सलीके से बीच में कैसे चलता है, और ये महीन राजनीति की समझ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर संघ का आकलन शाब्दिक अर्थ में कर सकते हैं, परिभाषित तौर पर कर सकते हैं, या उसके अपने शब्दों में आप कर सकते हैं जो कोई स्वयंसेवक कहता है। लेकिन हकीकत में राजनीतिक तौर पर इतनी महीन राजनीति जो आरएसएस के जरिए होती है, यह इस किताब के जरिए आपके सामने रखी गई है। इसको आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तब समझ पाएंगे यह कौन सी महीन राजनीति है और कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुइज्म एक वक्त में क्या होता था, जिसमें इंदिरा गांधी सेंध लगा देती थी, आरएसएस को आगे बढ़ने नहीं देती थी। नेहरू ने भी सेंध लगाई, राजीव गांधी ने भी सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुइज्म का मतलब क्यों जनेऊ और मंदिर तक में सिमट गई है। हमको लगता है कि इसका भी एक वाकया आपके सामने बताना चाहिए। ये वाकया इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए समझ पाएंगे कि कैसे हिंदुत्व के अंतर्विरोध को लेकर उस वक्त इंदिरा गांधी ने क्या किया था। क्योंकि 1970 में जो स्वयंसेवक एकनाथ रानडे थे, जब वह विवेकानंद शिला स्मारक का कार्य पूरा कर चुके थे, तो इंदिरा गांधी ने उनसे संपर्क किया और उन्होंने बाकायदा स्वयंसेवक एकनाथ रानडे को समझाया और कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार को दुनिया भर में फैलाने और भारत को दुनिया का केंद्र बनाने में केंद्र सरकार आपकी मदद करना चाहती है, बेशर्त स्वामी विवेकानंद को हिंदू संत की जगह भारतीय संत कहा जाए। रानाडे ने इनकार नहीं किया, लेकिन आरएसएस इससे रूठ गया और जो हर बरस यानी 1971 में फिर उसके बाद आरएसएस की जो प्रतिनिधि सभा हुई, हर बरस क्या होता था कि विवेकानंद शिला स्मारक रिपोर्ट रखी जाती थी जिसको एकनाथ रानडे रखते थे। 1971 के बाद से वो नहीं रखी गई और गुरु गोलवलकर जी से जब वो सवाल पूछा गया कि ये क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इनका संघ के साथ क्या संबंध, रानाडे का जिक्र किया। लेकिन गुरु गोलवलकर की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद जब बाला साहब देवरस बने तो उन्होंने एकनाथ रानडे को लेकर आए और बेंगलोर में संघ की सभा में साथ बैठाया और उसके बाद से विवेकानंद केंद्र पर रिपोर्ट देने का एक सिलसिला शुरू हुआ। कैसे सेंध लगानी है, कैसे चीजों को साथ लेकर चल रहा, इंदिरा गांधी बाखूबी समझती थी। इस किताब में इस सफर की जानकारी आपको जरूर मिलेगी। उसका अगला सवाल है कि हिंदुत्व को लेकर, और खास तौर से एक बहस होती है संविधान को लेकर कि संविधान आरएसएस का है या नहीं। हमने दरअसल बड़ा खोज के निकाला कि संविधान को लेकर एक इंटरव्यू गुरु गोलवलकर जी का है, जिसमें बाकायदा एक जर्नलिस्ट को 1970 में 11 जून 1970 में दिल्ली में पत्रकारों के सवाल का जब जवाब दे रहे थे तो उसमें पूछा गया उनसे कि दरअसल आपके पास कोई संविधान था भी या नहीं था, यानी संघ के पास 20 वर्षों में कोई संविधान था या नहीं था, क्योंकि जब उन पर प्रतिबंध लगाया गया था तब संविधान का जिक्र था। तो गुरु जी का कहना था संघ का संविधान था, छपा हुआ नहीं था, और संविधान ना होने और छपा हुआ संविधान ना होने की बात के अंतर को समझना चाहिए। मैं उसे सदैव अपने पास रखता था। दुर्भाग्य से एक बार प्रवास में मेरा सामान झोले सहित चोरी हो गया और जब मैं नागपुर पहुंचा तो मेरे पास पहनने के लिए धोती भी नहीं थी। उस समय मेरा सब सामान, प्रत्येक वस्तु खो गई, फिर भी उसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास थी। एक पूरा इंटरव्यू है, जब आप किताब पढ़ेंगे तो इस बात का जिक्र निकल कर आएगा कि ये सब कैसे था और ये सब किस रूप में डेवलप हुआ। तो कांग्रेस अपने तौर पर सॉफ्ट हिंदुइज्म अपना के आरएसएस को दबाए रखी।
राजीव गांधी ने भी कई तरीके से जो राजनीतिक प्रयोग किया उसका जिक्र भी इस किताब में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हिंदुत्व को लेकर। जब हेडगेवार जो सोच रहे थे उस समय एक गांधी की विचारधारा थी, एक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा थी, एक सावरकर की विचारधारा थी। इन तीनों विचारों से लगातार संघ टकरा रहा था और उसके भीतर एक सवाल था। हेडगेवार ने इस बात को समझा और उन्होंने जाना कि दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुत्व को नहीं मानेंगे। दूसरा सवाल था सावरकर का हिंदुत्व इस देश के भीतर में सिर्फ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को ही संजोएगा और वह मुस्लिम लीग की तर्ज पर हिंदुस्तान मतलब हिंदू इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से महात्मा गांधी कह रहे हैं वह उसमें सबको समाहित करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हेडगेवार का हिंदुत्व और मौजूदा वक्त में बीजेपी के हिंदुत्व या आरएसएस के हिंदुत्व को जब आप परखेंगे तो कुछ सवाल आपके जहन में होंगे। मसलन बिहार इलेक्शन ही हो रहा है, मसलन 2019 का इलेक्शन देख लीजिए। भारत के मुसलमानों की राजनीतिक जरूरत बीजेपी को नहीं है। एक भी टिकट बिहार में एक मुसलमान को नहीं दिया गया है, लेकिन 2017 में यहां पर दिल्ली में आरएसएस की तरफ से एक सभा बुलाई जाती है मुसलमानों को, उसमें जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उस तरह से उनको बुलाया जाता है और संवाद किया जाता है कि आप अपने आप को मुस्लिम क्यों समझते हैं, नागरिक क्यों नहीं समझते हैं। नागरिक समझ के अपने मुद्दों को लेकर आइए, हम समाधान करेंगे। लेकिन जैसे ही आप मुस्लिम बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं, आप खुद को नागरिक मानिए। तो उसमें से एक मुस्लिम खड़ा होता है और कहता है आपने ये सभा जो बुलाई है ये मुस्लिमों को लेकर बुलाई है। इंद्रेश जी ने वो बैठक बुलाई थी, उसका भी वाकया इसमें आपको पूरा मिल जाएगा, या फिर आपने नागरिकों को लेकर बुलाई है। कोई जवाब नहीं निकल कर आता है। इस तरीके से चीजें इसमें डेवलप होती चली जा रही है और मौजूदा वक्त में भारत के सामने जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरअसल आरएसएस अपने तौर पर और आरएसएस से निकले हुए शख्स जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्या वाकई इस देश की जरूरतों के अनुकूल चीज़ों को रखेंगे या इस देश की जरूरतों को भी आरएसएस के अनुकूल परिभाषित करके उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे राम मंदिर का जिक्र होता है, राम मंदिर का फैसला जनता ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, कानून के आश्रय किया, वह सुप्रीम कोर्ट ने किया जो संविधान की व्याख्या करती है। संविधान की व्याख्या के मुताबिक इस देश के भीतर में जो तमाम समुदाय हैं और कानून का राज है या नहीं है, इसको लेकर फिर एक नया सवाल खड़ा होता है या नहीं है। सीएए जो नागरिकता का सवाल जो आया है उसने कुछ नई बहस छेड़ दी है। तो संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ फैसला अगर राजनीतिक सत्ता के अनुकूल है तो वह संविधान की व्याख्या है, और अगर उसके अनुकूल नहीं है तो फिर उससे एक टकराव है जनता के बीच में जाने का, और जनता के बीच टकराकर हमारी संसदीय राजनीति में जिसे वोट मिल जाए वह इस लोकतंत्र का राजा हो जाता है। लोकतंत्र का मंदिर संसद होती है। संसद के भीतर के जो कंट्रडिक्शंस हैं वह इस दौर में उभर कर सामने आ गए, तो आप क्या करेंगे? ये सारे सवाल हैं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमें लगता है आपको जाना चाहिए। तो इस किताब को हम आप लोग के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये किताब हर जगह ऑनलाइन उपलब्ध है, और बुक ऑनलाइन पर उपलब्ध है, उसमें अमेजन पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। उसके जो भी लिंक हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको हम कमेंट्स में लिंक को डाल दे रहे हैं, और इसकी ई बुक भी आ जाएगी अगले 1-2 हफ्ते में। और ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उपलब्ध है, यानी देश के बाहर दुनिया भर में जहाँ जहाँ स्वयंसेवक रहते हैं वो इस बात को इसलिए भी पढ़ें क्योंकि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। 1916 में पहली बार डॉक्टर हेडगेवार ने वर्धा में सोचा था एक ऐसा संगठन बनना चाहिए, तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंडल नाम रखा था। 1920 में नागपुर में फिर वो प्रयोग करने उतरे और तब उन्होंने नाम रखा था भारतीय स्वयंसेवक मंडल। 1922 में फिर एक प्रयोग किया उन्होंने, तब उन्होंने नाम रखा स्वयंसेवक संगठन। और 1925 में जब वो विजयदशमी के दिन जब उन्होंने रखा नाम, उनका नाम था, इस संगठन का नाम था स्वयंसेवक संघ। उस समय तक ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था। 1926 में जो पहली संघ की बैठक नागपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर रामटेक में हुई, उस समय नाम निकल कर आया, इसका नाम रख देना चाहिए महाराष्ट्र स्वयंसेवक संघ। तब सबने कहा कि ये महाराष्ट्र में ही सीमित हो जाएगा, ये तो राष्ट्रीय तौर पर सोचना है, और वहां से निकला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन जो दुनिया भर में बाहर लोग रहते हैं वो या तो भारतीय स्वयंसेवक संघ है या हिंदू स्वयंसेवक संघ के तौर पर, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहां पर इस तौर पे पहचान है। तो कनाडा में रहने वाले स्वयंसेवक हो या
इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि किसी भी स्वयंसेवक के लिए उस पूरे इतिहास और सफर को जानने की जरूरत है, जिसके जरिए वो समझ पाए कि आखिर किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। हेडगेवार ने निर्माण किया, हिंदुत्व की फिलॉसफी उसके भीतर थी, गुरु गोलवलकर जी ने उसको विस्तार दिया सांगठनिक तौर पर, और धीरे धीरे सफर के साथ देवरस ने उसका राजनीतिक प्रयोग जेपी के साथ मिलकर किया, और मौजूदा वक्त में मोदी की राजनीतिक सत्ता का विस्तार हो, संघ तमाम जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने प्रकल्पों के साथ जुड़ता चला जाए, उस प्रकल्प में इस देश के कॉरपोरेट का पैसा कैसे आए सीएसआर के जरिए, और वो क्यों दें, क्योंकि संघ की सत्ता है केंद्र में, संघ की सत्ता मतलब उनके हाथों में सत्ता है। यह एक पूरा का पूरा किस रूप में काम हो रहा है ये जानना चाहिए। तो किताब आपके सामने है, इसके लिंक जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन पे हैं, कमेंट्स में हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। मौका मिले तो इस किताब को लीजिए, और ये पूरी किताब लॉकडाउन इस महामारी के दौर में ऑनलाइन ही लिखी गई है। मजा आएगा पढ़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।